Hello friends, welcome to my channel, Dharmic Kids. अभिमन्यु महाभारत के एक महत्वपूर्ण और वीर योद्धा थे, जिनकी मृत्यु युद्ध के दौरान अत्यंत दुखद और शोकपूर्ण तरीके से हुई। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। उनकी वीरता, साहस और बलिदान की कहानी महाभारत के युद्ध के एक अद्वितीय और दिल दहला देने वाले पहलू को उजागर करती है। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा के घर हुआ था। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं और अर्जुन से उनका विवाह हुआ था। जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो एक बार अर्जुन ने सुभद्रा को महाभारत के युद्ध के एक महत्वपूर्ण गुप्त ज्ञान, चक्रव्यूह के निर्माण और भेदन का तरीका बताया। हालांकि इस ज्ञान को अर्जुन ने पूर्ण रूप से नहीं बताया, लेकिन सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने उसी समय इसे सुन लिया। जब वह गर्भ में थे तब उनका मन इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार था और उन्होंने उसी समय चक्रव्यूह को भेदने का तरीका जान लिया। अभिमन्यु का बचपन बहुत ही वीरतापूर्ण और साहसिक था। वह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और युद्ध के सभी कौशल सीखे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। अभिमन्यु का दिल भी बहुत साहसी था और उनके अंदर बचपन से ही एक अद्वितीय योद्धा की भावना थी। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अभिमन्यु ने भी युद्ध में भाग लिया। लेकिन एक दिन कौरवों ने एक कुटिल योजना बनाई। महाभारत के युद्ध में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह के 7 द्वार थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के अतिरिक्त इस चक्रव्यूह को दूसरा कोई भेद नहीं सकता। अतः उनकी आज्ञा से कुछ राजा अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें युद्धक्षेत्र से दूर ले गए। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। उनमें से कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता था। तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की आज्ञा मांगी। अभिमन्यु अभी किशोर था और युधिष्ठिर उसे युद्ध में नहीं भेजना चाहते थे, परंतु उसे आज्ञा देने के अतिरिक्त उनके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने भीम आदि योद्धाओं को उसके साथ कर दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना भली भांति जानता था। उसने यह विद्या अपनी माता के गर्भ में सीखी थी। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का आशीर्वाद लेकर वह युद्धक्षेत्र की ओर चल पड़ा। एक किशोर को चक्रव्यूह भेदन के लिए आया देख जहां द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए, वहीं दुर्योधन आदि कौरव योद्धा उसका उपहास उड़ाने लगे, परंतु अभिमन्यु निडर भाव से युद्धक्षेत्र में आ डटा। उसके तीक्ष्ण बाणों से चारों ओर हाहाकार मच गया। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ को खड़ा किया गया था। अभिमन्यु ने पल भर में उसे धूल चटा दी। इस प्रकार चक्रव्यूह के प्रथम द्वार का भेदन कर वह आगे बढ़ गया। अभिमन्यु के जाने के बाद जयद्रथ पुनः मैदान में आ डटा और उसने अन्य पांडव योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। दूसरे द्वार पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े थे, परंतु अभिमन्यु ने उन्हें भी पराजित कर दिया। उसने वीरता और शौर्य का ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया कि कौरवसेना को उनमें अर्जुन का भ्रम होने लगा। इस प्रकार एक एक कर उसने 6 द्वारों का भेदन कर डाला। अभिमन्यु का पराक्रम देख दुर्योधन भयभीत हो गया। उसे लगने लगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन कर उसे पराजित कर देगा। इसलिए वह कर्ण, दुशासन आदि 7 महारथियों के साथ चक्रव्यूह के 7वें द्वार की रक्षा करने लगा। 7 महारथियों को देखकर भी अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ। उसने कायर की भांति पीछे लौटने की बजाय वीर की भांति मरना अधिक उचित समझा। उसने निर्भयता से धनुष धारण किया और उनका सामना करने लगा। एक एक कर उसने सभी के अस्त्र शस्त्र काट डाले। तब दुर्योधन ने सभी को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। 6 महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु धीरे धीरे उसके अस्त्र शस्त्र समाप्त होने लगे। अंततः द्रोण, कप, अश्वत्थामा,
बृहद्वल और कतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर एक अकेले योद्धा का वध कर डाला। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनका शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उनके वीरता की कहानी पांडवों और समूचे भारतवर्ष में फैल गई। उनका बलिदान महाभारत के युद्ध का एक अंश बन गया, जो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद पांडवों को गहरा शोक हुआ और विशेष रूप से अर्जुन, जो अपने बेटे की मौत को सहन नहीं कर पाए, बहुत दुखी हुए। अभिमन्यु का योगदान महाभारत के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण था। उनका साहस, वीरता और बलिदान पांडवों को प्रोत्साहन मिला और यह युद्ध के परिणामों को प्रभावित करने में भी सहायक साबित हुआ। उनकी मृत्यु के बाद अर्जुन ने कौरवों से युद्ध में घृणा और क्रोध की भावना रखी और अंत में कौरवों को पराजित किया। अभिमन्यु की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है: साहस, बलिदान और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए, भले ही हमें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। अभिमन्यु का बलिदान एक आदर्श बन गया और उनके संघर्ष ने पांडवों को विजय दिलाई। निष्कर्ष: अभिमन्यु की वीरगति को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में यह सिद्ध कर दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। उनकी मृत्यु ने पांडवों और समूचे भारतवर्ष को गहरा दुख दिया, लेकिन उनका साहस और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन महाभारत की एक महान गाथा है, जो हमें संघर्ष, वीरता और बलिदान का पाठ सिखाती है। Please like, share and subscribe my channel.